आज भारतीय पत्रकारिता और राजनीति में एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां सवाल पूछने में पैमाने इस बात से तय होते हैं कि सामने कौन खड़ा है। जब देश के गृह मंत्री अमित शाह पत्रकारों के सामने आते हैं तो वही पत्रकार जो खुद को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं, हाथ बांधे खौफजदा और नतमस्तक नजर आते हैं। न उनसे कोई तीखा सवाल, न ही सत्य से जवाबदेही की मांग। उल्टा मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर खुद को भाग्यशाली महसूस कर रहा हो जैसे संदेश पोस्ट करके अपनी निष्पक्षता की धज्जियां उड़ाते हैं। लेकिन जैसे ही सामने विपक्ष के नेता राहुल गांधी आते हैं तो इन्हीं पत्रकारों के तेवर अचानक बदल जाते हैं। वे उनके परिवारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भैया बीजेपी के हो क्या? बीजेपी का पुलिस वाले राहुल गांधी का नाम लेकर चिल्लाने लगते हैं और एजेंडा आधारित सवाल दागते हैं। जब राहुल गांधी ऐसे पत्रकारों से पूछते हैं कि क्या तुम बीजेपी से हो, तो कई लोगों को यह गलत लग सकता है, लेकिन हकीकत यह है कि जब पत्रकारिता चाटुकारिता में बदल जाए और विपक्षी नेताओं के खिलाफ दुष्प्रचार और जरिया बन जाए तो ऐसा गुस्सा स्वाभाविक हो जाता है। खुद इनके अपने सहयोगी ही लाइव टीवी पर इनके झूठ को बेनकाब करते हैं, जैसे कि राहुल गांधी के दिवाली और क्रिसमस की शुभकामनाओं को झूठे दावे पर फंसाया गया। अब सत्ता का दोहरा रवैया, गालियों की संस्कृति का असली जनक कौन? तो हाल ही में एक छात्र ने पंतप्रधान के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया तो गोदी मीडिया और सत्ता पक्ष ने उस क्लिप को लेकर पूरे छात्र आंदोलन को बदनाम करना शुरू कर दिया। एफआईआर दर्ज हुई, ट्रोलिंग हुई, लेकिन जब मामला तूल पकड़ने लगा और युवाओं की नाराजगी दिखी तो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ने अचानक इंस्टाग्राम पर आकर कहा कि बच्चे गुमराह है, इन्हें माफ़ कर देना चाहिए। सवाल ये उठता है, क्या ये वाकई बड़प्पन है या राजनीति? जब बीजेपी सांसद रमेश बिथुड़ी संसद के अंदर एक सांसद को खुलेआम गाली देते हैं तब प्रधानमंत्री चुप रहते हैं। जब पार्टी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला या टी राजा सिंह राष्ट्रीय टीवी और मंचों से अभद्र भाषा बोलते हैं तब कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? जब सोशल मीडिया पर महिला और पत्रकारों को गंदी गंदी गालियाँ देने वाले ट्रोल्स को खुद प्रधानमंत्री फॉलो करते हैं तब मर्यादा कहाँ जाती है? खुद प्रधानमंत्री ने इन सार्वजनिक मंचों से 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय या मुजरा जैसे शब्दों का प्रयोग किया। यह क्या सभ्य समाज की भाषा है? तो सुधार की शुरुआत कहाँ से हो? सार्वजनिक जीवन और विमर्श में गालियाँ और अभद्र भाषा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कोई आम छात्र हो या देश का प्रधानमंत्री। लेकिन नैतिक ज्ञान देने से पहले सत्ता में बैठे लोगों को अपने गिरबान में झांकना होगा। अगर देश में राजनीतिक संवाद का स्तर गिरा है तो इसकी शुरुआत और इसे बढ़ावा देने की जिम्मेदारी उसी बीजेपी से और उसके आईटी सेल की है, जिसने नफरत और गालियों को राजनीति का हथियार बनाया। यदि सार्वजनिक बहस को वाकई स्वच्छ बनाना है तो इसकी शुरुआत सत्ता पक्ष को खुद अपने नेताओं और प्रवक्ताओं पर कार्रवाई करनी होगी, ना कि किसी कैमरे के सामने आकर उपदेश देना होगा। तो दोस्तों, आपके इस वीडियो के बारे में क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताना, और आपको इस मीडिया के बारे में क्या लगता है यह भी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।